नमो नमः सर्वेभ्यो। सुप्रभातम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम सभी कक्षा में अलंकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अलंकार के परिचय हमने देख लिए थे, उसमें बहुत कुछ बाकी है। उसे पूरा करते हुए आज हम लोग अनुप्रास, यमक इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अलंकार शब्द को समझते हैं। इसमें कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है इत्यादि को। तो आइए, अलम, उप, अलंग, अलम अव्यय है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रकृति क्या है या धातु क्या है। क्या बोलते हैं? डुक्रिय। डुक्रिय, डुक्रिय धातु है या प्रकृति है। डुक्रिय धातु जोड़ क्या हो गया? घय प्रत्यय। घय क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ये क्या हो गया? इसे प्रकृति कहते हैं या धातु कहते हैं। अब आपका एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये डुक्रियाँ क्या है। हमने बहुत जगह पढ़ा है केवल क्रिया, और यहाँ हमने लिख दिया डुक्रियाँ। तो आइए, मैंने आपको बहुत कक्षाओं में ये पहले स्पष्ट किया है। इसकी 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 हलंत्यम से इसकी आदिर्य टूडव से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, बच जाएगा क्री। तो अलम अव्यय पूर्वक क्रिय धातु जोड़ घय प्रत्यय के योग से क्या बनता है? अलंकार शब्द बनता है। अलंकार शब्द बनता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब एक जो अन्य प्रश्न हो सकते हैं, अलंकार शब्द की क्या है, ये किस लिंग में है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो ये अलंकार शब्द जो है, घय प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न यहाँ से हल हो गए। तीसरे में आइए हम देखते हैं। अब अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार हमने आपको पहले ही अलंकार की परिभाषा इसी हेतु पढ़ाया था कि यहाँ आप बड़ी स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे। तो एक तो समझ लीजिए, अलंकरोति, अलम करोति इति इति अलंकारः। तो अलम यहाँ जो आया है उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, यहाँ भी आया है, तो शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, शोभावर्धक तत्व को क्या कहते हैं? अलम बोलते हैं। ठीक है, तत्व को अलम, क्षम्यताम, अलम शोभावर्धक तत्व के लिए को अलम शब्द से बोधित करते हैं। एक मिनट, बोधित करते हैं। इतना तो समझ गए हम लोग। अब क्या है, विभिन्न आचार्यों के अनुसार हमने पहले बता दिया है। अब एक मैं लिख रही हूँ, ठीक है, परिभाषा, वो बताइए आप किन के अनुसार कहा गया है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारा। अलंकारान प्रचक्षते।
ठीक है, काव्य की शोभा को करान करने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये हमने पढ़ाया है, ये आप सभी बताएंगे। यह किन की परिभाषा है? यह किन की परिभाषा है? अब जो है हम लोग आगे चलते हैं और अन्य विभिन्न तरह से इसको देखते हैं। अब अलंकार के कितने भेद हैं, ये आप सभी बताइए। तो क्या है अलंकार के भेद? कितने भेद हैं? अलंकार के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। क्या क्या है ये? क्या क्या है? एक हो गए हैं शब्दालंकार, दूसरा हो गया अर्थालंकार, तीसरा हो गया उभयालंकार। ठीक है, अब इसे ही बहुत स्पष्टता से हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब अब देखिए अलंकार क्या है? ये शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये उभयालंकार। तीन हो गए। अब शब्दालंकार में हम एक चीज याद किए रहेंगे, अवश्य। ठीक है, अ व स्य, अवश्य, और पूची। ठीक है, तो हमारे क्या कहने का मतलब है, मम्मट इत्यादि जो हैं सभी काव्यकारों के अनुसार सबसे पहले आरंभ कहाँ से होता है? नाटक से होता है। नाट्यकार ने अर्थात भरत मुनि ने कितने अलंकार बताए, यहाँ से आरंभ करके मैं आपको सभी आचार्यों के अनुसार बताऊंगी। परंतु अभी जो हम देख रहे हैं वो काव्य प्रकाश और हम लोग साहित्य दर्पण के अनुसार देख रहे हैं। तो इन्होंने काव्य प्रकाशकार मम्मट ने कितने हम लोगों को शब्दालंकार बताए हैं? 6 बताए हैं। इन्होंने सारे कितने अलंकार बताए हैं? 67 बताए, 67। ठीक है, 6 ये हो गए। अर्थालंकार 61 हो गए। ये 61 हो गए। और एक क्या है? उभयालंकार। तो अवश्य जो है वो अवश्य हमारे कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, सौ से आप याद करेंगे श्लेष, य से क्या करेंगे आप लोग? यमक, प से पुनरुक्तावदाभास, पुनरुक्तावदाभास अलंकार, और चित्रालंकार, चित्रालंकार। ये कितने हो गए? और इसमें एक श्लेष को, उभयालंकार में एकमात्र श्लेष को रख लेंगे। उभयालंकार क्यों कहलाए? ये यहाँ पे भी, इसमें भी रहता है, शब्दालंकार में भी और अर्थालंकार में भी, इसलिए क्या कहेंगे? इसे उभयालंकार कहेंगे। और ये श्लेष है। तो इस प्रकार हमने देखा कितने हो गए हम लोगों के अलंकार?
हम्म तो यह हम लोगों ने देख लिया। क्या हो गए? 6 हो गए हम लोगों के शब्दालंकार, 61 हो गए अर्थालंकार। इसके अतिरिक्त जो भी अलंकार हैं, इन दोनों के अतिरिक्त आप उपमा, रूपक, दीपक इत्यादि जितने भी अलंकार हैं, इन शेषों के अवश्य अवश्य पूचित्र या चीपू के अलावे जो भी आप समझ लें वह किस में आएगा? वह अर्थालंकार में आएगा। केवल आप एक श्लेष अलंकार को अलग कर देंगे यहाँ से। ठीक है। अब पुनः चलते हैं हम लोग आगे और एक एक को बड़ी स्पष्टता से, सहजता से समझेंगे। तो सबसे पहले आज हमने अनुप्रास अलंकार को सर्वप्रथम लिखा है, तो इसे ही समझते हैं। आइए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। मैं आपको विश्वनाथ और मम्मट के अनुसार ही सारे लक्षणों पर विचार करते हुए बताऊंगी। तो मम्मटाचार्य ने क्या लक्षण बताए हैं अनुप्रास अलंकार के? स्वर वैसादृश्य अपि, क्या बताए हैं लक्षण? वर्ण साम्यम, वर्ण साम्य मनुप्रास, वर्ण साम्यम मनुप्रास। ठीक है। जहाँ वर्णों की मैं आशा करती हूँ इस कक्षा के बाद आपके संशय में बहुत ही क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आप बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगे। तो आइए, वर्ण साम्यम मनुप्रास। ठीक है। अब वर्ण साम्यम इतना तो हम समझ रहे होंगे, वर्ण की समानता। ठीक है। वर्णों की समानता ही अनुप्रास अलंकार कहलाती है। वर्ण साम्यम, वैषम्यम नहीं है यहाँ पे, साम्यम अर्थात सिमिलैरिटी। जहाँ पे सिमिलैरिटी होगी अल्फ़ाबेट्स में, वो क्या कहलाएंगे? अनुप्रास अलंकार कहलाएंगे। अब इस कारिका में उन्होंने क्या लिखा है इसे स्पष्ट करते हुए? लिखा है स्वर वैसादृश्यपि, स्वर वैसादृश्ये दृश्येपि व्यंजन व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम अनुप्रासम। ठीक है। अनुप्रास स्वर वैसादृश्यपि व्यंजन सदृशत्वम क्या हो जाएगा? व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम। अब रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासः अनुप्रासः। रसाद्य प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। यहाँ इतना लिखने का मतलब ये था, देखिए, स्वर वैसादृश्यपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम अनुप्रासः। हमने यहाँ पे इनका लक्षण था वर्ण साम्यम अनुप्रासः। इसको ही स्पष्ट करते हुए कहा कि मान लीजिए क्या है, व्यंजन व्यंजन दोनों समान है और स्वर क्या है? क्या है? स्वर वैसादृश्य है। यहाँ इन्होंने केवल वर्ण लिखा, यहाँ इन्होंने पुनः उसको स्पष्ट करते हुए वर्ण चूंकि स्वर और व्यंजन में विभाजित होते हैं, तो इन्होंने वर्ण का दोनों का क्या क्या अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया और बोला कि स्वर वैसादृश्य, अगर स्वर में वैसादृश्यता हो, विषमता हो, असमानता हो, तो वो क्या होंगे?
वह अनुप्रास होंगे। परंतु यहीं पे उन्होंने क्या कहा कि व्यंजन की वहाँ पे क्या होनी चाहिए, व्यंजन की समानता होनी चाहिए। ठीक है, जब व्यंजन समान रहेंगे और स्वर और सदृश भी रहेंगे और समान भी रहेंगे, सिमिलर नहीं भी रहेंगे, तो वह अनुप्रास अलंकार होंगे। आइए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूं। तब तक आप लोग देखें इसे, 1 मिनट। मैं उदाहरण तो बहुत है, परंतु मैं मम्मट के उदाहरण के अनुसार ही इसे सिद्ध करना चाह रही थी। तो तो क्या है हमारा उदाहरण, भारते तु भारती। छोटे छोटे उदाहरणों से ही हम लोग स्पष्ट होंगे। भारते तु भारती, यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यंजन है, हम सभी जानते हैं तो व्यंजन है। तो का क्या हुआ, पुनः रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, दोहराव हुआ है, पुनः एक बार इसकी आवृत्ति हुई है। अभी मैं अनुप्रास का अर्थ भी आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, व्यंजन सदृशत्वम, व्यंजन समान है ना यहाँ पे, तो व्यंजन सदृश्य है। ठीक है, और स्वर वैसादृश्य भी, स्वर की विभिन्नता है। देखिए, स्वर सिमिलर नहीं है यहाँ पे, तो में एकार हो गए और यहाँ पे तो में दीर्घ इकार है। तो ये ए हो गए, ये क्या हो गया, ये ऊ हो गए और ये ई हो गए। तो सभी जगह आपने देखा कि स्वरों में क्या है, असमानता है। परंतु व्यंजनों में आप देखेंगे हर जगह समानता हो रही है। तो ऐसे ऐसे वर्ण या शब्द, ठीक है, या पद क्या है, जहाँ स्वर वर्णों की असमानता असमानता हो, परंतु व्यंजन वर्णों की सदृशता हो, समानता हो, तो हम उसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। आइए और बहुत सारे उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्राय क्षम्यता, मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरम शरम शरण्यम। अब यहाँ पे एक चीज पुनः फिर से समझने वाली है। देखिए, ये मृगेंद्र है और मृगेंद्रस्य है, पद का ले ले तो, और ये मृगेंद्रगामी है। ये हुआ ना यहाँ पे परिवर्तन। ठीक है, किस में परिवर्तन हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अ आ गया और यहाँ पे ई आ गई। तो जहाँ स्वर में परिवर्तन हो परंतु व्यंजनों की सदृशता हो, उसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे। और ये लिखने का मेरा एक और आशय था, जैसे मान लीजिए मृगेंद्रस्य के बाद मृगेंद्रस्य के बाद तुरंत बाद अगर मृगेंद्रस्य पुनः आ जाता तो यह क्या हो जाता, ये हो जाता यमक हो जाता। ठीक है, यमक अलंकार हो जाता।
यमक हो जाता। जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण पढ़ा है, नव पलास पलास वनम। नव पलास पलास वनम। ठीक है, तो यहाँ पलास पलास दोनों का क्या हो रहा है, तुरंत तुरंत सडन रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी क्या है, कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी व्यवधान नहीं है, कोई भी अलग नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों एकदम जुटे हुए हैं, तुरंत से आ जा रहे हैं। तो यह क्या किसका उदाहरण हो जाएगा, ये यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे स्यो जो है वह व्यवधान उत्पन्न करके इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में पुनः पदों की ना आवृत्ति तुरंत तुरंत एक समान नहीं होनी चाहिए। वह क्या होना चाहिए, व्यवधान सहित होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें अंतर होना चाहिए, तभी वह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर पदों की या शब्दों की तुरंत तुरंत आवृत्ति हो जाती है तो वह यमक अलंकार कहलाता है। आइए और उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या है, अब ततो ततो क्षम्यताम त तो अरुण परिस्पंद परिस्पंद मंदीकृत वपु मंदीकृत वपु 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 शशि। ठीक है, श क्या शशि ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि दध्ने दध्ने काम परीक्षाम काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम कामिनी गंड पांडु ताम। पांडु ताम। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। क्या है, पांडु ताम। आप यहाँ पे देख पाएंगे ततो रुन परिस्पंद मंदीकृत बपु शशि काव्य प्रकाश का उदाहरण है। ततो रुन परिस्पंद मंदीकृत बपु शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। ततो अर्थात सबसे पहले यहाँ अनुप्रास समझ ले। यहाँ देखिए परिस्पंद नौ द है, यहाँ पे व्यंजन व्यंजन क्या है, द है, एक समान है। और ये मंदी क्या है, मंदी नौ द संयुक्त और नौ द क्या है, नौ द ई सं ये आ गया, यहाँ पे ई आ गए। और यहाँ पे नौ द भी है, यहाँ पे भी नौ द है, परंतु क्या हो गया, यहाँ पे स्वर का परिवर्तन हो गया, स्वर वैसादृश्य हो गया। तो नौ दो जो आया है वो रिपीटेशन हुआ है, परंतु व्यवधान सहित हुआ है। और क्या हुआ, स्वर वर्णों की असमानता है यहाँ पे, अर्थात ये क्या हो गए, ये अनुप्रास अलंकार हो गए। यहाँ पे देखिए गंड में नौड संयुक्त नौड संयुक्त, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अ था, यहाँ पे क्या आ गया, ये ऊ आ गए। ठीक है, ऊ आ गए, तो ये आ गए ना ऊ, गंड 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 पांडुताम नौडो में। तो स्वर की वैसादृश्यता हुई, परंतु व्यंजन क्या है, समान ही है। अतः यहाँ भी क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और ये
ये बहुत सारे उदाहरण हमने आपको बताए हैं और एक उदाहरण आपको बताती हूँ मैं। ये काव्य प्रकाश के उदाहरण हमने बताए। अब हम एक ना इसके किसका उदाहरण देख ले। अब एक विश्वनाथ कृत जो साहित्य दर्पण है उनके उदाहरण को हम देखते हैं। यस्य न सविधे दयता सविधे दयता यस्य न सविधे दयता दव दहनस्तु हि नदीस्तस्य। क्या है? दव दहन दव दहन यस्य न सविधे दयता दव दहन दहनस्तु हि नदी धी धिस्य यस्य च सविधे दयता दव दहनस्तु हि नदी। ठीक है। अब हमारे इसे लिखने का मतलब ये था कि मैंने आपको कहा कि व्यवधान सहित होना चाहिए। अनुप्रास अलंकार क्या होना चाहिए? व्यवधान सहित। अर्थात बीच में किसी न किसी तरह का व्यवधान होना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे यस्य च सविधे दयिता तव दहनस्तु हि नदीस्तस्य यस्य न सविधे दयिता तव दहनस्तु हि नदीस्तस्य, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। परंतु यहाँ आप देखेंगे नौ और चौ जो है यहाँ पे क्या है? नौ, यहाँ नौ है और यहाँ पे चौ है। नौ इसके अर्थ को अलग बता रहा है। जिसके पास क्या है? सविधा अर्थात पत्नी नहीं है, जिसके पास पत्नी है उसकी भी स्थिति ऐसी है, दवदहन की समान है। और जिसके पास पत्नी नहीं है उसकी भी दयिता अर्थात क्या होता है? पत्नी। तो यस्य च सविधे दयिता, और जिसकी पत्नी समीप है, ठीक है, उसकी भी स्थिति दवदहन के समान होती है। तो हमने देखा ये दोनों क्या कर रहे हैं? अर्थ को क्या कर रहे हैं? व्यवधान से अलग करके ये अनुप्रास अलंकार में इसे परिवर्तित कर रहे हैं। अगर यस्य न यहाँ भी होता तो ये यमक अलंकार हो जाता। अब कोई ये समझ लेंगे कि इन्होंने यमक अलंकार ही यहाँ लिख दिया इसीलिए ये। तो अभी और बहुत सारे उदाहरण मैं लेके आऊँगी, तब तक आप इसे पढ़ें और इसे समझें। कक्षा अगर अच्छा लगे तो कक्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गई वह यह है कि जब हम अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे थे, ठीक है, अनुप्रास, तो अनु का क्या अर्थ होगा पूछा जा सकता है। प्रास का क्या है? तो अनु मने अनु अर्थात पीछे। पीछे मेरी अभी बहुत इसमें वो नहीं है, लेखन में इसे लिखने में मैं बहुत दक्ष नहीं हो पाई हूँ अभी तक, इसीलिए थोड़ी जटिलता जाती है। आप इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। अनु अर्थात पीछे। और प्रास माने क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति, अब आवृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराव। दोहराव, रिपीटेशन, REPEATION।
REPEATION, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीट करना बार बार उस अक्षर का आना, या फिर ना क्या होता है, शब्दों का आना ही क्या होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो ठीक है, चलिए